आप जब से पैदा हुए हैं आप पहली दफा यूरेनस को अपने कैरियर एंगल पर से ट्रांजिट करता हुआ उसके एडवांटेज फील करते हुए देखेंगे। फर्स्ट टाइम मरकरी सपोर्ट्स योर नेचुरल एबिलिटीज, योर स्पोकन स्किल्स, द मैजिकल कम्युनिकेशन। आप अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई सालों से कोशिश हैं और कामयाब नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मई मंथ के पहले ही वीक में अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम शमसी के थ्रू वर्गोस के लिए जो नए दरवाज़े खुलने वाले हैं, वर्गोस की जो सलाहियतें पॉलिश होकर उन्हें बड़ी कामयाबियों की तरफ ले जाएंगी, वर्गोस किन सेक्टर्स को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर सकेंगे एज एस्ट्रोलॉजर ऑन द बेस ऑफ इल्म फल्कियात, मैं आपको कुछ तरतीब बयान करता हूँ। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी से दिलचस्पी है उनके लिए ये व्लॉग काफ़ी अहमियत इख्तियार कर जाएगा। मामला ये है कि 25 अप्रैल से यूरेनस नाम का एक प्लैनेट आपके कैरियर एंगल को ज्वाइन कर चुका है। आप जब से पैदा हुए हैं आप पहली दफ़ा यूरेनस को अपने कैरियर एंगल पर से ट्रांजिट करता हुआ उसके एडवांटेज फील करते हुए देखेंगे। फर्स्ट टाइम। अगर आपकी पैदाइश 1939 में हुई थी तो उस वक़्त आपने देखा होगा, लेकिन मोस्टली उस वक़्त के लोग बच्चे होंगे, छोटे बच्चे, वो कैरियर को फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अगर वो 20-25 साल एज के वर्गोस थे और कैरियर परफॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने देखा होगा। लिहाजा बाय माई कैलकुलेशन मुझे लगता है उस इरा का कोई भी बंदा इस वक्त कैरियर परफॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा वर्गोस के लिए फॉर द रेवोल्यूशंस इन योर सोर्स ऑफ इनकम इन डिफरेंट वे। लाइक आप जॉब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रियाए माश को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई सालों से कोशिश हैं और कामयाब नहीं हो रहे। बाई रूल्स 25 अप्रैल से वो दौर शुरू हो गया जो अब फर्स्ट वीक ऑफ मई में मज़ीद स्ट्रेंथन करते हुए आपको बेहतरीन डिसीजंस करवाएगा, मल्टीटास्किंग करवाएगा, जॉब स्विचिंग कराएगा, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लेकर जाएगा, न्यू स्टार्टअप्स की तरफ लेकर जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका मेन टूल ऑफ सक्सेस बनेगा, आपका विजन ब्रॉड होगा, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन एक्सपेक्टेड है। ये है यूरेनस। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बना दी, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में या मैं एंड स्क्रीन पर आपको दे दूंगा। इस हफ्ते मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट भी आपके 9th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा फॉर द 14 डेज, सिर्फ 14 दिन के लिए। सो उस वक़्त स्टूडेंट वर्गोस को बड़े फ़ायदे होंगे। अगर किसी का एग्ज़ाम, किसी की एग्ज़ाम प्रिपरेशंस, किसी का इंटरव्यू, किसी की मीटिंग, किसी की डॉक्यूमेंटेशन, किसी की पब्लिक अपीयरेंस 3 मई से 18 मई के दरमियान है तो वो बड़ा कामयाब रहने वाला है। मरकरी सपोर्ट्स योर नेचुरल एबिलिटीज, योर स्पोकन स्किल्स, द मैजिकल कम्युनिकेशन एंड your writing, your designing, your creative work, your communications, ये सब अपने अरूज पर होंगी। So this is an ideal situation by the support of Mercury and Uranus। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर प्लैनेट अपनी अपनी जगह परफॉर्म कर रहा है। वो प्लैनेट कंबाइनली, वो प्लैनेट्स कंबाइनली भी आपको फ़ायदा देंगे। उनके बुलेट पॉइंट्स मैं बाद में बयान करता हूँ। पहले मैं ये बयान कर दूँ कि कौन कौन से प्लैनेट कहाँ हैं इस वक्त। सूरज आपके लिए आपके 9th एंगल पर है, मरकरी के साथ है। सूरज का 9th एंगल पर होना आपको लीडरशिप तो देगा, सूरज का 9th एंगल पर होना आपको स्पिरिचुअल तो करेगा, आपके अंदर वेलफेयर स्टाइल्स तो डेवलप होंगे।
एंड इस बात के भी कभी चांसेस हैं कि यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर योर कम्युनिटी। जहां आप रोज उठते बैठते हैं, लाइक को वर्कर्स के साथ, बॉसेस के साथ, वेंडर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आपकी बात सुनी जाएगी, सराही जाएगी, पसंद की जाएगी। योर वीनस इज आल्सो ऑन योर कैरियर एंगल। इट इज़ ऑन जेमिनाई पे ही यूरेनस है। सो वीनस मीन्स योर लव लाइफ। सो एक तरफ आप अपनी कैरियर अचीवमेंट्स कर रहे होंगे, दूसरी तरफ आप अपनी इमोशनल प्लेजर्स को भी इंजॉय कर रहे होंगे। मेरिट्स ऑफ लाइफ, मेरिट्स ऑफ रिलेशनशिप्स, मेरिट्स ऑफ लव, मेरिट्स ऑफ लाइफ पार्टनरशिप्स, मेरिट्स ऑफ फ्रेंडशिप्स, ये सब इंक्रीज करेंगे। म्यारे ज़िंदगी के इस ग्रोथ को मैं डिक्लेयर करता हूं कि आपकी ज़िंदगी का नया दौर शुरू होने लगा है। आखिरी खबर आपके लिए, मार्स इस वक्त 8th एंगल पर है, एग्जॉल्टेड है, लॉसेस रिकवरी करने का ये बेहतरीन टाइम है। ज़्यादा दिन ये यहाँ नहीं रहेगा, अगले हफ्ते यहाँ से हट जाएगा, लेकिन जितने दिन ये अभी 8th एंगल पर है, अपने मुकद्दमात को, अपनी नाराज़गियों को, अपने पब्लिक इश्यूज़ को, अपनी इमेज, नेगेटिव इमेज को रिपेयर करने के लिए जितनी भी कोशिशें कर सकते हैं कर लीजिए। जो बातें सॉल्व नहीं हो रही, जो इन्वेस्टमेंट सॉल्व नहीं हो रही, अगर उनके लिए मीटिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई कंपटीशन करना है तो कर लीजिए। मार्स इस वक्त काफ़ी पावरफुल है। द ओनली नेगेटिव न्यूज़ इन द होल योर प्लानिटरी एक्शन वो है सैटर्न आपके 8th एंगल पर है बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। अगर सैटर्न 8th एंगल पर हो और आपके लिए यूरेनस 10th एंगल पर हो तो दोनों का वज़न पॉजिटिव यूरेनस और नेगेटिव सैटर्न का एक जैसा है, रेजिस्टेंसेस दे सकता है। सैटर्न यूरेनस पॉजिटिवली रेवोल्यूशंस पैदा कर सकता है। अगर हम सिर्फ सैटर्न को बैलेंस कर लें तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में जितनी भी बातें मैंने गिनवाई हैं या मज़ीद गिनवाऊंगा वो पॉजिटिव हो जाएंगी। और सैटर्न को बैलेंस करने के लिए येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर या रूबी ऐसे स्टोन्स हैं जो सैटर्न को रिपेयर या रिपेल कर सकते हैं। साथ में सूरज शम्स पड़ी जाए, बस ज़रूरत इस अमर की है कि येलो सफ़ायर पहने या ब्लू सफ़ायर पहने तो क्वालिटी वाइज वो अच्छे दर्जे का हो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उस तरस का फ़ायदा हासिल कर सकें जिस तरस की प्लानिंग आपकी चल रही है। अगर जर्नल सी प्लानिंग है तो जर्नल सा स्टोन वेयर कर लीजिए, बट अगर प्लानिंग हाई दर्जे की है तो फिर आपको अपर लेवल ऑफ क्वालिटीज़ के स्टोन्स वेयर करने चाहिए। कोशिश करिए, अपने इर्द गिर्द ढूंढिए, अगर अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। अगर ना मुयस्सर हो तो एस्ट्रो जेम्स तो बहरहाल आपके पास है। एस्ट्रो जेम्स की ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर पर जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने पूरी दुनिया से कलेक्शंस करके अच्छे येलो सफ़ायर्स, ब्लू सफ़ायर्स लिस्ट कर दिए। आप वहाँ एक नज़र देख लीजिए, आपको ज़रूर मुयस्सर आ जाएगा। फिर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, कोई मुश्किल नहीं, आप वहाँ क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। द लास्ट थिंग, सभी प्लैनेट्स पॉजिटिव हैं, एक प्लैनेट नेगेटिव है। इसके बाद आपको जो कामयाबियाँ लिस्ट में मिल सकती हैं उनको मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रख देता हूँ। बहुत सारी तफसील बयान करी, अब आपको समझ आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें बेहतर फॉर्म में आने वाली हैं। द नंबर 1, योर कैरियर विल बी एक्टिवेट ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशन on the fast and effective basis, so career will be high। आपके लिए प्रोफेशनल जो recognizations हैं, पहचान वो बढ़ेगी। लोग आपको आपकी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, प्रोफेशनल इमेज से पहचानने लगेंगे, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, आपकी पब्लिक अपीयरेंस एंड आपकी कुलीग्स के साथ अपीयरेंस काफ़ी रिस्पेक्टफुल रहने वाली है। आपके लिए कैरियर डायरेक्शंस तय हो जाएंगी। अब आप जिगजैग नहीं चलेंगे, आप अपनी नीश, आप अपनी स्ट्रेटजीज़, आप अपनी नॉलेज, आप अपने प्लान्स, उनको एक डायरेक्शन दे लेंगे और वो डायरेक्शन फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगी आपको। आपके
रूल्स मेंटली क्लियर होंगे, परफॉर्मेंस वाइज भी क्लियर होंगे। जो असूल आप बनाएंगे उन असूलों को आपका दिमाग हज़म करेगा, उन असूलों को आपके एम्प्लॉयज़ या कुलीग्स हज़म करेंगे एंड उनको फॉलो करना मुश्किल नहीं होगा। आपके लिए हायर नॉलेज आपका मेन टूल साबित होगा। तो किसी भी काम को करने से पहले रिसर्च वर्क ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए आपकी नॉलेज ही आपका मेन या पावर टूल ऑफ सक्सेसेस साबित होगा। लीगल डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट्स, कमिटमेंट्स आपको ध्यान से करनी चाहिए। उलझाव वाले मामलात आपके टाइम को किल करेंगे। लिहाजा जब आपकी तवज्जो बिल्कुल पॉजिटिव चल रही है उस वक़्त उलझाव वाले मामला से गुरेज करें, छोड़ दें, नए करें, अच्छे तरीके से करें, फ्रीली करें, एक्यूरेट करें और लीगल करें। ज़रूरत ही नहीं शॉर्टकट की। द लास्ट थिंग आपके लिए आपकी जो इनकम एक्सपेंशन है वो एक्सपेक्टेड है, बट इस सब चीज़ों के दरमियान आपका वर्कलोड भी बढ़ेगा। सो मसरूफ़ रहने के लिए भी तैयार रहिए। ये टोटल ऑब्जर्वेशन थी वर्गोज़। मैंने कोशिश की हर लिहाज से आपको डिटेल प्रोवाइड करूं मई के पहले वीक की। उम्मीद है इस डिटेल से आप अल्लाह ताला की नेमतों को समझे होंगे। अगर इस व्लॉग के बाद आप वक्त को समझकर कोई इतनी सी भी कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गए तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए, अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।